ये अंधा कानून नहीं, अंधा राज है। और कह सकते हैं ये धंधा नहीं, राजस्थान और देश का सबसे गंदा गोरख धंधा है। और जब इस धंधे में नीचे से लेकर ऊपर तक और ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ और सिर्फ मिलावट मिली हो तो क्या ही कहने। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मगर कैसे उगले जब इस तरह के धरती के दुश्मन इस धरती पर हैं। देखिए किस तरह से खाद बनाया जा रहा है। ये मिट्टी है धूल। इस धूल को इस तरह से ये बुरादा है जो मार्बल की कटिंग होती है। मार्बल की कटिंग होने के बाद इस तरह से जो पहाड़ देख रहे हैं, ये मार्बल का स्लरी निकलता है बुरादा, इसके साथ मिलाकर यहां पर ये खाद बनाया जा रहा है। सफेद खाद, पीला खाद, लाल खाद, फॉस्फेट हो, यूरिया हो या फास्फोरस हो या फिर काला खाद हो, हर तरह के खाद आपको इस तरह के नकली फैक्ट्री में बनते हुए मिल जाएंगे। अब देखिए ये यहाँ इस तरह से मिला के बनाया जाता है और इसके बाद ये प्रोडक्ट भी है, देख सकते हैं। ये जो पत्थर को गर्म करके काला करके बनाया जाता है और इस तरह से यहाँ पर ये भट्टी है, इस भट्टी में तैयार किया जाता है। आप ये मिट्टी कट्टे देख रहे हैं, बारिश होने के बाद ये मिट्टी के कट्टे इस तरह से जमी हुई मिट्टियां हैं। इन्हीं मिट्टियों के, और ये देखिए कैसी मिट्टी है, ये मिट्टी और ये पत्थरों को गर्म करके काला करके कचरे को बनाकर सबसे ज्यादा यहां से बिहार में सप्लाई किया जा रहा है। और समझिए बिहार के खेतों को किस तरह से ये पत्थर में तब्दील कर रहे हैं, बंजर बना रहे हैं। जो पैदावार तो खत्म हो ही रही है, हमेशा हमेशा के लिए ये जमीन जो है वो बंजर होती जा रही है। मिट्टी और मार्बल के बुरादे से किस तरह से खाद तैयार होता है आप देख सकते हैं। इन कट्टों में क्या भरा है, आप देखिए इन कट्टों में क्या भरा है। और ये इस तरह से सफेद और काला, जिस तरह से चाहें आप ये खाद बना सकते हैं। ये क्या है, क्या बनाया इन्होंने? इन्होंने इसको सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में बनाया है, जो कि किसानों के साथ बहुत एफसीओ को, जो एफसीओ है अपना 1985 उसका उल्लंघन है ये। और ये कोई भी ब्रांड की कंपनी का बैग लेके उसमें पैक करके किसानों को बेच रहे हैं डीएपी के, एसएसपी के नाम से। ये इसमें वो एक तो उसका बुरादा है, इसका मार्बल का, और मिट्टी है। जैसा कि हम अभी देख के आए हैं वहाँ पे, इन्होंने रॉ मटेरियल के नाम पे इनके पास कुछ नहीं है। और ये फैक्ट्री है, देखिए इस तरह से जो रॉ मटेरियल दिखाया था उसकी फैक्ट्री है। और ये क्या बनाया है इन्होंने? ये इन्होंने डीएपी बनाया है। ये डीएपी है, डीएपी बनाया है। अब इसको डीएपी को कोई भी ब्रांड होगी जो मार्केट में चलती है, जैसे आईपीएल हुआ, और भी किसी कंपनी का डीएपी हुआ, तो उसमें पैकिंग करके ये नकली बैग बनाकर फिर किसानों को वहां बेचते हैं। 29 मई गुरुवार के रोज जब किरोड़ी बाबा छापेमारी पर निकले, तब से लेकर अब तक मानो राजस्थान में हड़कंप मचा है। अजमेर और जयपुर में तो आलम यह है कि कई सरकारी अधिकारी अपने बिल से बाहर नहीं निकल रहे। वही अधिकारी जो एसी कमरों में बैठकर हमारे आपके लिए विकास के खोखले प्लान बनाते हैं। एक ट्रक इसने भेज दिया, इनका 14 ट्रक भेज दिया। मैं निवेदन करूंगा थोड़ी सावधानी से एक बार ऊपर चढ़िए। क्या बना रहे हो? ये मिनरल ग्रेनुल बना रहे हैं सर। ये मिनरल ग्रेनुल बाहर जाता है। ये कहाँ जाता है? इसमें हमारे कोई प्रकार का इसमें गलत काम नहीं है कोई भी। सर बोल रहे हैं एनपीके वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, कहाँ जाता है ये? है जी, ये कहाँ जाता है? ये बाहर सप्लाई होता है। कहाँ पर? ये इधर हरियाणा में इधर सप्लाई होता है। किस काम में? ये तो सर मिनरल्स के काम में आता है। पूछ रहा हूँ किस काम में? सर ये भी आ रहे हैं सर, हम तो मैनेजमेंट में है अभी इसमें। मैनेजमेंट में हो तो पता तो होगा ना किस काम में जा रहा है। क्या जी?
मैनेजमेंट में हो तो इसका आइडिया नहीं है सर। आप मैनेजमेंट में हो, पता नहीं है किस काम। सर ये गाड़ी लोड करवाने का ये काम है। अभी तो कर रहे हो मैनेजमेंट। हाँ तो मैनेजमेंट में तो सर ये मैनेजमेंट बोल रहा हूँ ना, गाड़ी लोडिंग का इनका मैनेजमेंट है गाड़ियों का। तो पता तो होगा किस काम के लिए बन रहा है क्या चीज? ये। सर अभी आ ही रहे ना, भाई साहब आ रहे हैं। ये मिट्टी का डीएपी बनाया है। इसको ब्लैक करने पर जो मिट्टी है, जो बाहर रॉ मटेरियल पड़ा है, वो मार्बल का वो पाउडर है, चूरा है, और दूसरी मिट्टी भी यहाँ की है। तो ऐसे वो जो मार्बल का चूरा है उसके बीज से बन जाते हैं। ब्लैक कर दिया तो डीएपी, व्हाइट कर दिया तो एसएसपी, और ब्राउन कर दिया तो पोटेशियम एमओपी, जिसकी मांग किसानों में बनी रहती है। और जिस हिसाब से इनको मांग आती है उस हिसाब से जितने भी हजारों कट्टे भर रखे हैं उन पर उसी कंपनी का मार्क का लगाकर किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। किस तरह से किसानों को बर्बाद किया जा रहा है, किस तरह से धरती को बर्बाद किया जा रहा है, इसकी पूरी फैक्ट्री यहाँ पर राजस्थान में किशनगढ़ में नकली खाद बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। हमारे साथ हैं कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। वो यहाँ पर फैक्ट्री में आए हुए हैं और इन्होंने आज सारा जायजा लिया है। सर क्या है पूरा? यहाँ दरअसल में मेरे अधिकारी कृषि विभाग के भी मेरे साथ हैं, और जो एक्सपर्ट हैं इनके पहचान करते हैं वो भी मेरे साथ हैं एग्रीकल्चर के। ये जो सामने बड़ा ढेर पड़ा हुआ है सीमेंट का, जो रॉ मटेरियल है मार्बल का, हाँ मार्बल का रॉ मटेरियल है, और बगल में दूसरा कोई बजरी भी है और दूसरी लोकल मिट्टी है। इस लोकल मिट्टी को इसमें इधर डाल के ये जो क्लिन है, ये क्लिन के हाई टेम्परेचर में इसको ये बुरादा बना दे रहे हैं। ये नहीं, खाद ही बन गया। खाद ही बन गया। इसको ब्लैक कर दिया, ब्लैक कलर डाल दिया तो डीएपी हो गया, व्हाइट कलर कर दिया तो एसएसपी हो गया, जिनके कट्टे बोरी उधर पड़े ढेर सारे, और ब्राउन कर दिया तो पोटास, जो किसान प्रेफर करता है। ये ऐसी 1 दर्जन से भी ज्यादा, बल्कि 3 दर्जन प्लांट इस एरिया में चल रहे हैं। राजस्थान में बहुत सारे हैं। तो ये फिर ठप्पा लगा के भेज देते हैं। ये यहाँ ठप्पा लगाते हैं, डीएपी का ठप्पा लगा दिया, बायो का लगा दिया, बायो डीएपी करके बायो छोटा कर दिया, डीएपी लगा दिया, एसएसपी लगा दिया, पोटास लगा दिया, इस करके यहाँ से ये सप्लाई करते हैं। अब ये कहाँ बड़ी मात्रा में जाती है ये जांच का विषय है, लेकिन इतने बड़े बड़े प्लांट यहाँ पर लगे हुए हैं, वर्षों से लगे हुए हैं। ये सरकार की निगाह से बचे हुए हैं, पुलिस भी यहाँ पर रहती होगी, तो इसमें तो जांच करेंगे। लेकिन ये जो धरती पुत्रों को लूटने का सिलसिला यहाँ से वर्षों से चल रहा है, उसको ये तो सामने ही दिख रहा है। और इनका वो भी वहाँ आगे देखेंगे, जो कलर करते हैं कलर पेंट भी है, और इनके ठप्पे भी यहाँ हैं जो ब्रांडेड कंपनी के, ये इन कट्टों पे लगा देते हैं। खाली कट्टे भी बहुत पड़े हैं, भरे पट्टे भी बहुत पड़े हुए हैं। वो वाहन भी लगा हुआ है जिसमें अल्लाह देंगे ले जाएंगे। अभी 1 दर्जन इसी स्थान पर और है, उनको मैं देख लेता हूँ, कहीं बंद करके भाग जाएंगे तो दिक्कत आएगी। जिन्होंने देख लिया उन्होंने तो देख लिया, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें मालूम होगा कि पिछले 2 दिनों में राजस्थान में कितने बड़े खेल का भांडाफोड़ हुआ है। और जब भांडाफोड़ खुद सरकार में शामिल मंत्री करे तो नजारा वाकई अलग होता है। अब आप मौके से एक सरकारी मैडम के 2 बयान सुनिए। 1 घंटे के अंदर दिए 2 बयान, और दोनों में ये खुद फंस गई। क्या नाम है आपका? अनुप्रिया यादव। क्या है आप? मैं जॉइंट डायरेक्टर का चार्ज है, 88 क्वार्टर हूँ अभी यहाँ पे। ये क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ सारा ये नकली माल बन रहा है, अवैध में हो रहा है, जिसके लिए अपने टीम गठित कर दी है। अब बस टीम पहुंच ही गई है और सारी जब्ती करवाएंगे और सैंपलिंग का काम करवाएंगे अभी। ये आपके इलाके में था, आपने कभी ध्यान दिया नहीं? जी सर, अभी बस दिखवा लेते हैं। बाकी हमारे पास ये लाइसेंस देने का पावर हमारे पास नहीं है। लाइसेंस जयपुर से जारी होता है और हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन का रहता है, जो हमने किया था। और इन्होंने लाइसेंस भी होलसेलर का ले रखा है। फिजिकल वेरिफिकेशन में आपको दिख रहा है कि मार्बल नहीं, ये जब करके गए थे तब ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे, तब कुछ भी नहीं था। जो हमारे नॉर्म्स में होना चाहिए वही चीजें पाई गई थी। यहाँ आपको अभी क्या दिख रहा है? अभी सारा नकली है, बताया ना, सारा अवैध है, जिसकी हम नियमानुसार जो भी कार्रवाई है वो करवा रहे हैं। अभी मंत्री साहब ने जो निर्देश दिए हैं वो पूरी कर रहे हैं। गए वहाँ सही था, फर्जी वाले आप नहीं पहुँच पाए? नहीं, यहाँ सर मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। जी सर, मैं भी यहाँ फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। क्यों?
सर यहाँ का कह रही हूँ, मैंने बताया था आपको पहले भी कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस, ये सारा काम मैन्युफैक्चरिंग का हो रहा है, और जबकि ये होलसेलर का लाइसेंस लिया हुआ है इन्होंने। तो लाइसेंस गलत लिया तो देखना चाहिए ना आपको। नहीं, तो लाइसेंस हमारे पास नहीं है इनका, यहाँ जयपुर से जारी होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग गलत हो रहा है तो कौन देखेगा? बाकी हम ही देखेंगे, और जो अभी सर के निर्देश है उनके अनुसार हम अभी कार्रवाई। ठीक है, आप करेंगे। आज तक क्यों नहीं हो रहा था ये? अभी दिखवा लेते हैं सर हमें। हाँ, इसकी नई जानकारी थी हमें, इसलिए नहीं किया था हमने। अभी हमें पता चल गया तो हम करवा देते हैं। अभी क्या ये पूरा मिली भगत से खेल चल रहा है? सर ये मुझे जानकारी नहीं है। अभी पता कर रहे हैं, इसकी कार्रवाई करते हैं, जैसा भी होगा कार्रवाई करने के बाद ही पता चलेगा। ये मैडम कृषि विभाग जयपुर में जॉइंट डायरेक्टर बनी फिरती हैं, और इससे पहले कि हम कुछ कहें, आप उनका बयान सुनिए जो इनके होकर भी इनकी ही पोल खोल रहे हैं। इनके मतलब इनके विभाग के, जो विभाग शायद हमारा और आपका भी है, कृषि विभाग। इससे पहले कब आपके जांच पड़ताल की गई कंपनी पे? जांच पड़ताल की गई थी, जनवरी में आई थी टीम, तो उनको सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा दिए थे। जनवरी में कितनी तारीख के आसपास? अधिकारी का नाम ध्यान है? नहीं, उसका नाम नहीं मालूम है। जयपुर से टीम आई थी। कितनी तारीख के आसपास आई थी? वही जनवरी के आसपास आई थी, दिसंबर। हाँ, जनवरी के आसपास आई थी। सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दे दिए थे। हाँ, सारे। अब उन्होंने क्या जांच की नहीं की ये आपको पता? जांच की थी उन्होंने, प्रॉपर जांच की थी उनका। अच्छा, प्रॉपर जांच की थी यहाँ के। कुछ भी गड़बड़ नहीं मिला? नहीं। अच्छा। आप क्या हो पद पे? हम क्वालिटी कंट्रोल ये देखते हैं। क्वालिटी कंट्रोल पे। महेंद्र प्रताप। कभी मैडम कहती हैं हम यहाँ पहली बार आए हैं, मैडम कभी कहती हैं हम पहले चेक करके गए थे, कोई गलती नहीं मिली थी। कभी साहब कहते हैं जनवरी में जयपुर से बड़े अधिकारी चेक करके गए थे, और कोई साहब कभी कहते हैं हम अभी नए आए हैं। बस इसी खेल में इसी तरह आज तक किसान उलझे रहे और लुटते रहे, और अब अगले कुछ दिनों तक हम उलझे रहेंगे। लेकिन सवाल ये कि क्या इन तमाम उलझनों के बाद भजनलाल सरकार इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई करेगी या नहीं? हालांकि किरोड़ी बाबा ने साफ कर दिया है कि इस बार कार्रवाई होगी, और ऐसी होगी कि याद रखी जाएगी। दुर्भाग्य देश के किसानों को नहीं हो सकता। इतने बड़े फर्म है यहाँ पर, किसानों को महंगे खाद दे रहे हैं और उनको आर्थिक स्थिति तो तोड़ ही रहे हैं, लेकिन उनके खेत को भी बंजर बना रहे हैं। अब इसमें हम जांच करवाएंगे और जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इनको सील करेंगे। प्रधानमंत्री लगातार किसान हितों की बातें करते हैं तो प्रधानमंत्री के सपने को चकनाचूर कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। मंत्री को अब हो जाएगा और कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी जो याद रखेंगे। जयपुर में और अलग अलग जगह जयपुर में भी चल रही है, और कहीं है। सर ये ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।